नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तार्किक विचार के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस समय हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में। पूरी विश्लेषण करेंगे कौन सी पार्टी किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, कौन सी पार्टी ने इस बार मौका लगाया और जीत हासिल की। इस समय मैं खड़ा हूं स्पोर्ट्स ग्राउंड पूर्णानंद में, जो कि उत्तराखंड ऋषिकेश में है, और मैं अभी रनिंग करने के लिए आया था तो सोचा कि आपको वीडियो की जानकारी भी दे दूं और साथ ही साथ विश्लेषण कर लूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले इस वीडियो में कि क्या हुआ 5 राज्यों के चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर भारत की तरफ। उत्तर भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव थे। छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस पार्टी उतर रही थी कि इस बार हम सरकार रिपीट करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में ये ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को ये बाहर कर देंगे। 18 साल की जो इनकी राजनीति में शिवराज मामा की जो सरकार चली है, इस प्रकार से कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी ने ये बना लिया था कि इस बार मैं भाजपा को बाहर करूंगा। राजस्थान की बात करें, राजस्थान का एक हाल है कि रिवाज बदलता है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। गहलोत सरकार की नई योजनाएं, जैसे कोई स्वास्थ्य से लेकर योजनाएं, ओपीएससी की बात करें तो ये सभी हावी हो रही थी और अशोक गहलोत काफ़ी अच्छी तरीके से लड़े थे। लेकिन अंत समय में किसी भी जनता का मूड मापने में कोई भी मीडिया सक्षम नहीं रही। इसका मतलब सीधा सा है कि जिस प्रकार से मीडिया ने दिखाया, जिस प्रकार से एग्जिट पोल आया, किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आया। मोदी की गारंटी, मोदी की चाल, अमित शाह की रणनीति, जेपी नड्डा का संघर्ष और मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं, उनके वचन, उनकी जो निष्ठा है और उनका जो व्यवहार रहा है मध्य प्रदेश की जनता के साथ 18 साल के शासनकाल का, वो सभी परिणाम आए। जिस प्रकार से लग रहा था कि मध्य प्रदेश में बैकफुट पर बीजेपी खेल रही है, बैकफुट पर राजनीति कर रही है, शायद सत्ता में वापस ना आ पाए, लेकिन इस बार का रिकॉर्ड हर बार का रिकॉर्ड तोड़ के प्रचंड बहुमत के साथ 165 सीटें जीत कर सबको अचंभित कर दिया, जिसका किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। किसी भी एग्जिट पोल ने इतनी बड़ी जीत किसी को नहीं दिखाई थी। और मामा शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना योजना हो, या फिर लोगों से अपना एक रिश्ते का कनेक्शन बनाना हो, जैसे कि मामा भांजे का, बहन और भाई का, ये रिश्ते पर भी कामयाब हुए। और जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई थी कि मैं अपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों को वहाँ पर, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल जैसे बड़े नेता, कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव में उतारा, और तीनों ने मेहनत करके, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो चाहे जो हो, सभी ने मेहनत करके एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा को चौथी बार शासन सत्ता में लाया। अब बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान में रिवाज बदलता है, ये सबको पता था, लेकिन इस बार की लड़ाई कुछ अलग थी। जिस प्रकार से कांग्रेस हुंकार भर रही थी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कर्नाटक जीत कर आए थे, हिमाचल जीत कर आए थे, तो ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में भी रिपीट कर लेंगे। तमाम योजनाएं, जाति में बांटो, जात में तोड़ो, सनातन धर्म को गाली दो, इस सभी पर चर्चा किए। लेकिन अंततः एक बार फिर से 116 सीटों के साथ बीजेपी ने सरकार बना ही लेगी। जिस प्रकार से राजस्थान का परफॉर्मेंस रहा है इन दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ये काफ़ी निराशाजनक रहा और ये सोचने वाली बात भी रहेगी। और अब चलते हैं हम छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में बात करें तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे भूपेश बघेल और अपनी सरकार की योजनाओं को लेकर के, लेकिन अंत समय में नरेंद्र मोदी की चाल जो चली, उन्होंने वहाँ पर मेट्रो दे करके, वहाँ पर तमाम योजनाएँ लागू कर करके, और गोबर घोटाला जैसे, या फिर और घोटाले को लेकर के जिस प्रकार से भूपेश बघेल को घेरा गया, उनके पास कोई जवाब नहीं थी। और तमाम आदिवासी को अपने साथ जोड़ करके नरेंद्र मोदी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में, जहां पर किसी को विश्वास ही नहीं होता, ना किसी राजनीतिक पंडित ने ऐसा कहा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन वहां पर भी 56 सीटें जीत करके बीजेपी सरकार बनाएगी। अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत में तेलंगाना में चुनाव हुए। बीआरएस, एएमआई दोनों साथ ही खेल रही थी, दोनों साथ ही लड़ रही थी, लेकिन इस बार बीआरएस का सुपड़ा साफ किया कांग्रेस ने। हालांकि बहुत अच्छी फाइटिंग रही दोनों की, लेकिन उसके बाद भी तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रहेगी और 65 सीटें जीत करके वहाँ पर सरकार बनाएगी। हालांकि उत्तर भारत में देखें तो कांग्रेस का क्रेज बिल्कुल ख़त्म है। जिस प्रकार से उन्होंने सनातन धर्म के गाली देने वालों के साथ गठबंधन बनाया हुआ है, जिस प्रकार से वो बेकॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं, जिस प्रकार से वो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती सबका उपयोग कर रहे हैं, ये सभी उनके लिए घातक होता जा रहा है। और तेलंगाना में किया है कांग्रेस ने जीत लिया, लेकिन इधर उत्तर भारत में 3 राज्यों में तीनों पर क्लीन स्वीप करके बीजेपी ने एक बड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में
बहुत बड़ा शंखनाद कर दिया है। ये राह इतनी कठिन होगी विपक्षी पार्टियों के लिए जो इंडी अलायंस बना है उसके लिए कि बीजेपी को हराना बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो उत्तर भारत ही ये तय करता है कि लोकसभा और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या फिर और जो राज्य होते हैं वो इस प्रकार से खेलेंगे कि बीजेपी वहाँ पर होगी। जिस प्रकार से राम जन्मभूमि को लेकर के, 370 को लेकर के, सीए को लेकर के तमाम अपनी योजनाओं को नरेंद्र मोदी गिनाते चल रहे हैं और एक ही चेहरा बता रहे हैं सभी राज्यों में कि आपका जो चेहरा है सीएम का वो है कमल का फूल। पहले आप बीजेपी को जिताइए, पहले आप कमल के चिन्ह वाले पार्टी को वोट दीजिए, उसके बाद चेहरा ये पार्टी तय कर लेगी कि आपके प्रदेश में कौन सा रहेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, किस प्रकार से शासन सत्ता चलेगी। ये तो सबको ही पता है कि किस प्रकार से चलती है। लेकिन मध्य प्रदेश को देख करके लग रहा है कि गुजरात और मध्य प्रदेश अब दोनों बराबर होते जा रहे हैं और दोनों एक ही तरह के राज्य बनते जा रहे हैं बीजेपी के लिए। तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। बहुत गहन चलने की, बहुत गहन चिंतन और समझ की ज़रूरत है कि किस प्रकार से वो राजनीति करें कि मोदी की मैजिक, मोदी की गारंटी बीजेपी के इस चाल को तोड़ सकें, लेकिन ये सभी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि अगली वीडियो जो आए वो आप तक ज़रूर पहुँचे, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।